Let's start this video with a thought experiment. आप ऑफिस से घर आ रहे हो अपने डेली रूट को फॉलो करते हुए, लेकिन आपके ऑफिस के कम्यूट के रूट में एक ऐसी जगह है, एक ऐसा स्ट्रेच ऑफ रोड जो आपको थोड़ा क्रीपी लगता है। एक डिमली लिट सीधा रास्ता जो दिन में किसी दूसरी रोड से कंपेयर करने पे आइडेंटिकल लगता है, लेकिन सूरज ढलते ही मलेवलेंट और डरावना लगने लगता है। एज इफ़ कि वो रोड एक जंक्शन है जो हमारी दुनिया को एक ऐसी दुनिया से कनेक्ट करता है जिसमें सिर्फ अंधेरा हो। आप इस रास्ते को अपनी नॉर्मल वॉकिंग स्पीड से ज़्यादा स्पीड से क्रॉस करते हो, पीछे मुड़ मुड़ के देखते हो। रास्ते का हर एक अंधेरा कोना किसी अनएक्सप्लेनेबल हॉरर के लिए छुपने की जगह बन जाता है, और फिर आप वो रास्ता क्रॉस कर लेते हो। लेकिन ऐसा क्यों होता है? एक नॉर्मल सी जगह अचानक से इतनी डरावनी क्यों हो जाती है? या फिर दरवाजे पे टंगी हुई जैकेट अंधेरे में एक इंसान जैसी यूं दिखने लगती है? हमारा और डर का क्या रिलेशन है, और हम हॉरर मूवीज या स्टोरीज क्यों एंजॉय करते हैं इवन दो वो हमारी नाइटमेयर्स को फ्यूल करती है? So, why are we afraid of the dark? Come, let's find out in this study of why are we obsessed with horror and the fears found in our daily life. मदर नेचर ने एवोल्यूशन के फॉर्म में ह्यूमन ब्रेन को दो सॉफ्टवेयर अपडेट्स दी थी। पहली, द फियर ऑफ डार्क, बिकॉज प्रेडेटर्स ह्यूमंस को अंधेरे में बहुत इजीली हंट कर सकते थे। और दूसरी सॉफ्टवेयर अपडेट थी टू रिकग्नाइज पैटर्न्स। और जब ये दोनों ह्यूमन ब्रेन के फीचर्स एक साथ काम करते हैं तो हम एक्सपीरियंस करते हैं हॉरर। वीडियो के स्टार्टिंग में जो मैंने आपको सिनेरियो बताया उसी पे वापस चलते हैं, लेकिन इस बार एक ट्विस्ट के साथ। आप उस रास्ते पे चल रहे हो और आपको एक ह्यूमनॉइड फिगर की आउटलाइन दिखती है जो आपका रास्ता रोक के खड़ी है। वो ह्यूमनॉइड फिगर आपकी तरफ 2 कदम लेता है और रुक जाता है। उस रास्ते पे एक लौती स्ट्रीट लाइट है जो अब उसकी बॉडी रिवील करती है, लेकिन उसका चेहरा अभी भी छुपा हुआ है। आप उस क्रीचर को बोलते हो कि कौन है तू और मेरा रास्ता क्यों रोक रहा है? नो रिप्लाई। फिर आप बोलते हो सुनाई नहीं दे रहा क्या? और आपकी आवाज़ में, आपके वर्ड्स में आपको रिप्लाई मिलता है सुनाई नहीं दे रहा क्या? ये सुन के आप एक स्टेप पीछे लेते हो और वो क्रीचर एक स्टेप आपकी ओर लेता है, और उसका चेहरा अब स्ट्रीट लाइट पूरी तरह इल्यूमिनेट करती है। आप देखते हो कि उसका चेहरा आपकी तरह दिखता है, विद अ मैलिशियस स्माइल। वॉट आई डिस्क्राइब्ड टू यू जस्ट नाउ एक हॉरर मूवी के प्लॉट की तरह लगता है। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम हॉरर मूवीज हमारे ब्रेन के इन्हीं 2 फीचर्स के साथ खेलती है। So how does the horror of the movies bleed into our real life? तो ये समझने के लिए पहले हमको डर को समझना होगा। द फियर ऑफ डार्क, या फिर मैं ये कहूँ द फियर ऑफ अननोन, एक बहुत ही प्राइमल फियर है, क्योंकि ये अनसर्टेनिटी और लैक ऑफ कंट्रोल से जन्म लेता है। एक बहुत ही फेमस हॉरर राइटर थे HP लवक्राफ्ट। इनका एक कोट है, द ओल्डेस्ट and strongest emotion of mankind is fear, and the oldest and strongest kind of fear is the fear of unknown. What we don't know scares us the most, और बेस्ट काइंड ऑफ हॉरर मीडिया वो होता है जो इस इमोशन को एम्बॉडी करता है। एक मूवी है हेरेडिटरी। आप में से जिन लोगों ने ये मूवी नहीं देखी है उनके लिए स्पॉइलर वार्निंग। पॉज द वीडियो, जाके हेरेडिटरी देखो और वापस आके मेरी वीडियो देखो। और जिन लोगों को फ़र्क नहीं पड़ता है, वेल यू ऑल कैन स्टे विद मी।
सो हेरेडिटरी एक साइकोलॉजिकल हॉरर मूवी है। पूरी मूवी में कोई मॉन्स्टर नहीं दिखता है, लेकिन फिर भी हेरेडिटरी लोगों को इतनी डरावनी क्यों लगती है? इन माई ओपिनियन इट इज़ बिकॉज ये मूवी बहुत पर्सनल हो जाती है। द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द फैमिली यूनिट, घर में किसी फैमिली मेम्बर की डेथ होना, अपनों पर से भरोसा उठ जाना, और ये सारे इवेंट्स कोई अदर वर्ल्डली सुपरनैचुरल फोर्स कंट्रोल कर रही होती है। मूवी के पहले सीन से ही एनी और उसकी फैमिली का फेट सील्ड होता है। एक ऐसी फोर्स जिसको वो समझते नहीं, जिसको वो जानते नहीं, उनकी लाइफ को कंट्रोल करने लगती है। आवर प्रोटैगनिस्ट आर डूम्ड फ्रॉम द स्टार्ट। लेकिन ये बात हमको मूवी के स्टार्ट में नहीं पता होती है। एनी अपनी पूरी कोशिश करती है चीज़ों को फिक्स करने के लिए, और उसके साथ हम भी यही उम्मीद लगाए होते हैं कि चीज़ें फिक्स हो जाएंगी। लेकिन एनी जितना स्ट्रगल करती है वो उतना ही और फंसती जाती है। हेरेडिटरी हमारे फियर ऑफ अननोन को बहुत अच्छे से समझती है, लेकिन सिर्फ यही एक चीज़ नहीं है जो ये मूवी यूटिलाइज करती है ह्यूमन नेचर के बारे में। थ्रू आउट द मूवी हमको सिंबल्स दिखते हैं, पैटर्न्स दिखते हैं। मूवी कुछ की मोमेंट्स को सर्टलिटी के साथ पॉइंट आउट करती है, जो कि एक लार्जर पिक्चर की झलक देते हैं। हेरेडिटरी की अंडरस्टैंडिंग अबाउट द पैटर्न सीकिंग बिहेवियर ऑफ ह्यूमन ब्रेन एंड द फियर ऑफ अननोन उसको एक मास्टर क्लास हॉरर मूवी बनाती है। But still the question remains, why do we enjoy horror and what is horror in real life? इस क्वेश्चन को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। Let's start with why do we enjoy horror? Why do we go looking for things that go bumping in the night? इसका पहला रीज़न है स्टिमुलेशन या एक्साइटमेंट। जब हम स्क्रीन पे कुछ डरावना देखते हैं तो ये हमको स्टिमुलेट करता है फिजिकली और मेंटली, दो अपोजिंग तरीकों से। नेगेटिवली डर और एंजाइटी के फॉर्म में, और पॉजिटिवली एक्साइटमेंट के फॉर्म में। और इन दोनों अपोजिंग इमोशंस का पीक होता है सबसे डरावने सीन में। हमारे ब्रेन में बायोकेमिकल्स पटाखों की तरह रिएक्शन कर रहे होते हैं टू गिव अस अ यूनिक एक्सपीरियंस। दूसरा रीज़न है हॉरर एंजॉय करने का कि हम यूनिक बट टेरिफाइंग सिनेरियोज एक्सप्लोर कर पाते हैं, जैसे कि ज़ॉम्बीज, अपोकलिप्स, एलियन इन्फेस्टेशन, या फिर रियल वर्ल्ड में किसी हॉरर हाउस को एक्सप्लोर करना, या किसी अबैंडन्ड जगह को एक्सप्लोर करना जिसके बारे में आपने कुछ स्टोरीज सुनी है। नाउ दैट इज़ द मोस्ट एक्साइटिंग थिंग, राइट? तीसरा रीज़न है कुछ हॉरर मूवीज़ ह्यूमन साइकोलॉजी की डार्क साइड को एक्सप्लोर करती हैं, जैसे पर्ज मूवीज़ में सारे क्राइम्स लीगल होना 24 आवर्स के लिए, या फिर हैनिबल लेक्टर फ्रॉम साइलेंस ऑफ द लैम्स। इसका एक बहुत ही रीसेंट एग्जांपल है डामर ऑन नेटफ्लिक्स। एज एन इनहेरेंटली क्यूरियस स्पीसीज हम अपने नेचर की डार्क साइड को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, और स्टोरीज लाइक दीज हमको एक अपॉर्चुनिटी देती है टू एक्सप्लोर द डार्क साइड ऑफ द ह्यूमन नेचर। लास्टली, हॉरर मीडिया कंज्यूम करना एक सोशल एक्सपीरियंस होता है, प्लस पोस्ट हॉरर रिलैक्सेशन। व्हेन इविल एंटिटी गेट्स बैनिश्ड, तब बॉडी में बहुत सारे फील गुड केमिकल्स रिलीज होते हैं। लेकिन क्या होता है जब मूवी के एंड में इविल जीत जाता है? वी नेवर गेट दैट पोस्ट हॉरर रिलैक्सेशन, और जो रह जाता है वो होता है अ सेंस ऑफ ड्रेड। कुछ ऐसा ही ड्रेड ह्यूमन एग्जिस्टेंस में भी मिलता है। सो लेट्स टैकल द सेकेंड पार्ट ऑफ आवर प्राइमरी क्वेश्चन, व्हाट इज हॉरर इन रियल लाइफ? जिंदगी चैलेंजेस और हार्डशिप्स से भरी हुई है। द क्रूअल एंड अनफॉरगिविंग रियलिटी ऑफ लाइफ इज द सीड दैट सोज हॉरर इन आवर एग्जिस्टेंस। पॉवर्टी, वायलेंस, डिजीज, ऑपरेशन, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं रियल लाइफ हॉरर्स के। ये एक इंसान की चॉइसेस और अपॉर्चुनिटीज़ को लिमिट कर देती है, होप्स एंड ड्रीम्स को क्रश कर देती है। इंसान डिप्रिवेशन, डेस्परेशन और होपलेसनेस की एक विशियस साइकिल में फंस जाता है। कोविड पैंडेमिक बहुत सारे लोगों के लिए एक लाइफ चेंजिंग इवेंट था। कोविड ने मेरी लाइफ का पर्सपेक्टिव भी चेंज कर दिया था।
कोविड से पहले लाइफ की फ्रैजिलिटी और खुद की मॉर्टैलिटी के बारे में मैंने कभी नहीं सोचा था, लेकिन कोविड ने हम सबको ये रियलाइज़ करवा दिया कि लाइफ कितनी अनप्रिडिक्टेबल है। कोविड-19 वायरस एक ऐसा मॉन्स्टर था, इफ़ यू कैन कॉल इट अ मॉन्स्टर, जो हमको दिखता नहीं था, जिसने हमको अपने ही घरों में आइसोलेट कर दिया था। अपने नेबर्स, अपने आसपास के लोगों पे शक करने लग गए थे हमने कोविड की प्रॉब्लम कभी कंप्लीटली सॉल्व ही नहीं करी। एट अ पॉइंट वी जस्ट गेव अप बिकॉज अ सोसाइटी स्टार्टेड टू अनरावल एट इट्स सीम्स। कोविड लोगों की साइकी में बैठ गया है। आज भी कोविड का फार रीचिंग असर दिखता है। लोगों के घर और बिजनेसेस बर्बाद हो गए, जॉब मार्केट गिर गया, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गई। 2022 के ग्रेजुएट्स ले ऑफ हो गए और 2023 के ग्रेजुएट्स को जॉब नहीं मिल रही है। और जो लोग एम्प्लॉयड हैं वो इस डर में रहते हैं कि नेक्स्ट ले ऑफ वेव में कहीं वो भी वाइप आउट ना हो जाए। न्यूज़ में आए दिन कोई नई बीमारी का नाम आता रहता है। आउटसाइड लाइफ के हॉरर्स को फेस करते हुए हमारे अंदर एक इमोशन पैदा होता है, एग्जिस्टेंशियल ड्रेड, जो लाइफ को पॉइंटलेस, अब्सर्ड और होपलेस बना देता है। हम हमारे बिलीव्स, वैल्यूज़ और मॉरल्स को क्वेश्चन करने लगते हैं, लेकिन एग्जिस्टेंशियल ड्रेड सिर्फ एक सब्जेक्टिव परसेप्शन है, ऑब्जेक्टिव ट्रुथ नहीं। सो इट कैन बी चेंज्ड, कन्फ्रंटेड एंड ओवरकम। दुनिया में बहुत सारे लोग हर दिन आम जिंदगी में हॉरर एक्सपीरियंस करते हैं, which makes life unbearable, miserable और meaningless। लेकिन ऐसा नहीं कि ये situations irreversible नहीं है। These horrors are a product of human action, decision and behaviors। So ये situations change भी हो सकती है just by taking different decisions, making different choices। हो सकता है हम दुनिया ना बदल पाए, लेकिन हम अपने आप को ज़रूर बदल सकते हैं। वीडियो का एंड आ गया है। आई नो नई वीडियो डालने में काफ़ी टाइम लग गया। पिछले कुछ दिनों में मैं काफ़ी बिजी हो गया था। इफ़ यू गाइज आर लिसनिंग टू दिस देन वेलकम टू वॉच टिल द एंड क्लब, एंड बॉय हैव आई गॉट एन अनाउंसमेंट फॉर यू। मैं एक नए प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ। बेसिकली एक गेम डेवलप कर रहा हूँ मैं। हर वीडियो के एंड में मैं आप लोगों को उसके प्रोग्रेस के बारे में अपडेट करूँगा। So stick around till the end to find out about the progress. Lastly, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, and I'll see you in the next one. This is Pixelated Journeys and you guys are awesome. Thanks for watching.